मेरे आत्मस्वरूप योग साधक बंधुओं, नमस्कार। आज का समय मनुष्य के लिए दिन प्रतिदिन इतना भारी पड़ता जा रहा है कि वो अपनी दैनिक गतिविधियों से अपने आप को इतना अस्त व्यस्त कर रहा है कि कहीं न कहीं उन अस्त व्यस्तता में उसके मन में जो निराशा पैदा होती है, उस नैराश्य का भाव उसके जीवन में एक तरह का अंधकार लेकर के आता है। जब हमारा जीवन निराशा से भर जाता है तो हमारे मन में कई तरह की संकल्पनाएं होती हैं और वो संकल्पनाएं हमारे जीवन के लिए एक कष्ट पैदा करती हैं। जिस तरह से दिन और रात का एक युग्म है, एक जोड़ा है, सूर्य और चंद्र का एक युग्म है, ग्रीष्म और शीत का एक युग्म है, उसी तरह से मन और शरीर का भी एक युग्म है। हमारे शरीर में जितनी ऊर्जा पैदा होती है, वो ऊर्जा अगर मन ने उसकी सारी खपत कर ली तो हमारा शरीर शून्य हो जाता है। तो शरीर के द्वारा या पूरे पर्यावरण के द्वारा हमारे शरीर को, मन मस्तिष्क को जो भी ऊर्जा मिलती है, अगर उसको बचा करके रखा जाए तो उसको बचाने का केवल एक ही तरीका है कि मन को शांत कर लिया जाए। मन जब मर जाएगा तो हमारी ऊर्जा बचेगी और यही ऊर्जा हमें आगे चल करके सकारात्मक स्वरूप प्रदान करेगी। जीवन में नैराश्य पैदा होना एक स्वाभाविक गतिविधि है, परंतु उस निराशा में भी अब एक प्रकाश की किरण ढूंढ लेना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिस तरह से ध्वनि के जो स्पंदन होते हैं वो ऊर्जा में बदल जाते हैं और ये ऊर्जा ही हमारे सामरिक जीवन को समग्र रूप से आगे ले जाने का काम करती है। तो जितनी भी ऊर्जा हो, चाहे वो हमारे शरीर की ऊर्जा हो, चाहे मन मस्तिष्क की ऊर्जा हो, चाहे ब्रह्मांडी ऊर्जा हो, उस ऊर्जा को अगर हम एक साथ बचा करके रखें और उसको सकारात्मक दिशा में ले जाएं तो निश्चित ही हमारा जीवन कल्याणकारी होगा। इस कल्याण को हम कैसे जिएं, मानवता के हित में, संसार के हित में, आत्म कल्याण के हित में, हम इसको उस ऊर्जा का कैसे उपयोग करें, इसके लिए आवश्यक है कि हमको स्वतः सकारात्मक होना पड़ेगा। हमको अपने मन की तरंग को मार लेना पड़ेगा। जब मन मरेगा तो हमारी ऊर्जा की बचत होगी और जब ऊर्जा की बचत होगी तो स्वतः हमारा जीवन खुशियों से, प्रकाश से और तमाम तरह की उपलब्धियों से परिपूर्ण हो जाएगा। और जब तक हम मन के घोड़े पर सवार होकर के अपनी ऊर्जा को नकारात्मक दिशा में अपव्यय करते रहेंगे, उसका वेस्ट करते रहेंगे, उसको कहीं न कहीं संयोजित करते रहेंगे, तो जब ऊर्जा ही समाप्त हो जाएगी जीवन से, हमारे जीवन में बचेगा क्या? तो अपने को बनाए रखने के लिए, आत्म कल्याण के लिए हमें सबसे पहले अपनी ऊर्जा को बचा करके रखना है। अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए सबसे पहले हमें आवश्यकता होती है कि जो भी हम कार्य करें वो दृढ़ता के साथ करें। एक बार जो भी संकल्प लिया जाए तो संकल्पों का कोई विकल्प न बने, संकल्प संकल्प ही रहें। संकल्प जब आगे बढ़ते हैं तो उसके लिए हमें अनुशासन की आवश्यकता होती है और वो अनुशासन किस तरह के होते हैं? एक तो निरंतरता के रूप में कि कार्य की गति को निरंतर बनाए रखा जाए, कार्य की गति में संपूर्ण मनोयोग से जुटा जाए। हमारा जो संपूर्ण अस्तित्व है उस कार्य के प्रति जब समर्पित हो जाएगा तो कार्य कारण में परिवर्तित होते हुए परिणामदायक स्थिति में पहुंच जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा ही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म करना ही हमारा अधिकार है। कर्म अगर हम सकारात्मक दिशा में दृढ़ता के साथ, निरंतरता के साथ, आत्म अनुशासन के साथ
समस्त साधनों और संसाधनों के नियोजन के साथ परिपूर्ण मनोयोग से करते रहेंगे तो एक न एक दिन सफलता हमारे चरण चूम लेगी। हम जब तक हम सफल नहीं होते हैं तो हमारे बहुत से आलोचक होते हैं, बहुत लोग हमारी टांग खिंचाई करते हैं, बहुत लोग हमको अपशब्द कहते हैं, बहुत लोग हमारे अंदर छींटाकशी करते हैं, हमारे अवगुणों को ढूंढते हैं। परंतु जिस समय हम सफल हो जाएंगे उस समय फिर कोई न हमारी छींटाकशी करेगा, न हमारे अवगुण देखेगा, न टांग खिंचाई करेगा, वरन वो हमारी प्रशंसा करने लगेंगे और प्रशंसा के भाव से हमारे अनुयायी बन जाएंगे। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब है कि जीवन एक आशा का नाम है। आशा है तो जीवन है, और अगर आशा नहीं है, जिसके जीवन में निराशा व्याप्त हो गई तो उसका जीवन ही नहीं है। इसलिए आप सभी लोगों से पुनः एक बार ये निवेदन करते हुए कि जीवन को नैराश्य से आशावाद की ओर ले चलें और संपूर्ण मनोयोग से, एक विचारधारा से, एक दृढ़ संकल्प से, पूर्ण नियोजन के साथ, आत्मानुशासन के साथ, संपूर्ण साधनों संसाधनों को उपयोग के साथ, जिस भी स्थिति में, जहाँ भी जैसी परिस्थिति में हम हैं, उसका संपूर्ण उपयोग करते हुए हम अपने कार्य की गति को दें तो हमारे जीवन से निराशा भी दूर हो जाएगी और जिस कार्य के लिए हमने अपने कदम आगे बढ़ाए हैं वो कार्य भी सफल हो जाएगा और हम आगे बढ़ सकते हैं। आज बस इतना ही। नमस्कार।